हेलो एवरीवन। आज के सेशन में एंटोमोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है बोटानिकल इंसेक्टिसाइड्स। तो सबसे पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये बोटानिकल इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चे ये जरूर जानते होंगे कि इंसेक्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जो इंसेक्ट्स को मारने में हमारी मदद करते हैं। बट यहां पर वर्ड है बोटानिकल इंसेक्टिसाइड्स, यानी ऐसे इंसेक्टिसाइड्स जिनका ओरिजिन प्लांट का है। मतलब वो इंसेक्टिसाइड्स जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो पौधों से मिलते हैं, ऐसे इंसेक्टिसाइड्स को हम बोटानिकल इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। यानी प्लांट बेस्ड जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं उन सबको आप क्या नाम दे दोगे? बोटानिकल इंसेक्टिसाइड्स। अब आइए इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं और वो होगा फैमिलीज ऑफ प्लांट्स जिनसे ज्यादातर बोटानिकल इंसेक्टिसाइड्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या मिलते हैं, उन प्लांट के फैमिलीज के नाम। तो सबसे पहली फैमिली, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो सबसे पहली फैमिली आपको नजर आ रही है मेलिएसी, इसमें हमारा नीम प्लांट भी आता है। और मेलिएसी फैमिली एक ऐसी फैमिली है पौधों की जिसमें से मैक्सिमम बोटानिकल इंसेक्टिसाइड्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। मेलिएसी फैमिली के अलावा जो दूसरी फैमिली है जिससे कि बोटानिकल इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाते हैं वो है मिरिटेसी। तीसरी फैमिली इज एस्टीरेसी जिसे आप कंपोजिटे भी कहते हो। चौथी फैमिली है यूफॉर्बिएसी और पांचवी और आखिरी फैमिली इज लेगुमिनेसी। तो सबसे पहली चीज जो हमने आज की इस क्लास में सीखा वो ये कि बोटानिकल इंसेक्टिसाइड्स का ओरिजिन हमेशा और हमेशा प्लांट्स होगा। और कुल मिलाकर के हमारे पास 5 ऐसी प्लांट की फैमिलीज हैं जिनसे ज्यादातर बोटानिकल इंसेक्टिसाइड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब आइए पढ़ना शुरू करते हैं एक एक बोटानिकल इंसेक्टिसाइड को इन डिटेल। सबसे पहला बोटानिकल इंसेक्टिसाइड जो हम आज की इस क्लास में कवर करेंगे वो काफी कॉमन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस बोटानिकल इंसेक्टिसाइड का नाम है अजादीराक्टिन। अजादीराक्टिन एक्चुअली वो केमिकल है जिसकी वजह से नीम में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी रिपोर्ट की गई। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्गोसा ट्री। मार्गोसा ट्री मतलब कुल मिलाकर के इट इज नीम ट्री ओनली, यानी नीम ट्री को ही हम मार्गोसा ट्री कहते हैं। और आपने अभी जस्ट ये भी सीखा कि नीम की फैमिली क्या है, मेलिएसी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द सीड्स एंड लीव्स ऑफ नीम। अक्सर अगर आप जेआरएफ के पेपर्स उठा करके चेक करोगे, पीजी एंट्रेंस के पेपर्स चेक करोगे, तो आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा कि अजादीराक्टिन जो है वो नीम के प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स में पाया जाता है। तो मेनली ये प्रेजेंट होता है नीम के सीड्स में और साथ ही साथ लीव्स में। कमिंग टू द नेक्स्ट बोटानिकल इंसेक्टिसाइड, नेक्स्ट बोटानिकल इंसेक्टिसाइड पर आते हैं एंड दैट इज रोटिनोन। काफी कॉमन सवाल है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो रोटिनोन के बारे में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, किस प्लांट से मिलता है। सबसे पहला पॉइंट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ। ये भी ध्यान रखना, जैसे अजादीराक्टिन हमें लीव्स और सीड से मिल रहा था, उसी तरह से रोटिनोन नाम का जो केमिकल है वो जड़ों से प्राप्त होता है, रूट से प्राप्त होता है। कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जड़ों में ये रोटिनोन नाम का केमिकल होता है? तो पहला प्लांट है डेरिस और दूसरा प्लांट है लॉन्कोकार्पस। डेरिस जो है ये काफी कॉमनली पूछा जाता है, रोटिनॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम पूछ देता है पेपर्स में, और अक्सर लॉन्कोकार्पस नहीं रहता है ऑप्शंस में, बट ये डेरिस रहता है। डेरिस का अगर मैं पूरा नाम लिख दूं यहां पर तो इट इज डेरिस एलिप्टिका। साथ ही साथ ये भी यहां पर पढ़ लेना चाहिए कि ये जो रोटिनोन नाम का केमिकल है जिसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है, ये किस प्रकार के इंसेक्ट्स के विरुद्ध काम करता है। तो जो कि लिखा भी है यहां पर, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट बीटल्स एंड कैटरपिलर्स। बीटल्स जिनका इंसेक्ट ऑर्डर होता है कोलियोप्टेरा, और कैटरपिलर्स जिनका इंसेक्ट ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा। So rotinol is effective against beetles and caterpillars. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे बोटानिकल इंसेक्टिसाइड की ओर, और ये है सीवाडीन एंड वीराट्रीडीन।
सीवाडीन एंड वीराट्रीडीन। ये दोनों वो केमिकल्स हैं जिनमें की इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आइए देखते हैं इन दोनों केमिकल्स के बारे में हमारे पास सीखने के लिए कौन से पॉइंट्स हैं, या ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्या सवाल बन सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ लिली, जिसे हम साबाडेला भी कहते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है कि भाई लिली इज अ प्लांट जिससे हमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिलते हैं जिनमें की इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी पाई जाती है। कितने केमिकल्स हैं, सीवाटीन, और दूसरे का नाम भी आपके सामने है, वीराट्रीडीन। नेक्स्ट बोटैनिकल इंसेक्टिसाइड पर आते हैं, चौथे पर, एंड दैट इज रायानोडीन। ध्यान रखिएगा, रायानोडीन है, इससे पहले आपने रोटिनोन पढ़ा था। अभी देखिए इसके बारे में क्या लिखा है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ रायानिया। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से पार्ट से मिलता है, स्टेम से। प्लांट का नाम क्या है, रयानिया, तो आप देखोगे कि रयानिया से ही तो ये नाम बना है, रायानोडीन। नेक्स्ट आते हैं पांचवें बोटैनिकल इंसेक्टिसाइड्स पर। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट है, वो ये कि ये जो रायानोडीन नाम का बोटैनिकल इंसेक्टिसाइड है, ये काफी इफेक्टिव माना जाता है फॉर द कंट्रोल ऑफ थ्रिप्स। और थ्रिप्स का इंसेक्ट ऑर्डर क्या है, लगे हाथ, यहाँ पर ये भी पढ़ लेते हैं। तो इसका इंसेक्ट ऑर्डर होता है थाइसेनोप्टेरा, थाइसेनोप्टेरा। तो अभी तक हमने 3 ऑर्डर्स भी सीख लिए, बीटल का कोलियोप्टेरा, कैटरपिलर्स का लेपिडोप्टेरा, और थ्रिप्स का क्या है, थाइसेनोप्टेरा। आगे बढ़ते हैं पांचवें बोटानिकल इंसेक्टिसाइड की ओर, और ये तो आप सभी बच्चे जानते ही हो, निकोटीन। निकोटीन किस प्लांट से मिलता है, तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम टोबैको प्लांट्स। अब आइए पढ़ते हैं इसके बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट सकिंग इंसेक्ट्स। सकिंग इंसेक्ट्स में कौन कौन आते हैं, लाइक एफिड्स आते हैं, बग्स वगैरह हैं, व्हाइट फ्लाइज हैं, हॉपर्स हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो निकोटीन है, ये सकिंग इंसेक्ट्स के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और इसके अलावा लीफ माइनर्स के अगेंस्ट भी ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब जब बात हो रही है लीफ माइनर की, तो यहां पर मैं बात कर दूं कि लीफ माइनर जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होता है ग्राउंड नट प्लांट का। और ग्राउंडनट में जो लीफ माइनर है, इसका साइंटिफिक नेम भी आपको याद होना चाहिए, एंड इट इज एप्रोएरीमा, एप्रोएरीमा। निकोटीन के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बोटानिकल इंसेक्टिसाइड की ओर, जो कि 6वें नंबर पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज पायरीथ्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पायरीथ्रम। आइए पढ़ते हैं पायरीथ्रम के बारे में। इट रेफर्स टू द पाउडर्ड dried flowers of Chrysanthemum cinerarifolium। एक फ्लावर होता है जिसे हिंदी में सेवंथी या फिर क्राइसैंथेमम कहते हैं। क्राइसैंथेमम के वैसे तो कई सारे स्पीशीज हैं, लेकिन यहां पर जिस स्पीशीज की बात हो रही है वो है क्राइसैंथेमम cinerarifolium। तो इस पर्टिकुलर फ्लावर के सूखे हुए फूलों को, सूखे हुए फूलों को पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, और इसी पाउडर को हम क्या कह देते हैं, पायरीथ्रम। सो पायरीथ्रम क्राइसैंथेमम के किस स्पीशीज से ज्यादातर निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस स्पीशीज का भी नाम यहां पर है, क्राइसैंथेमम cinerarifolium। अगर आप में से जो भी बच्चा जेआरएफ हॉर्टिकल्चर का एस्पायरेंट है, आप देखेंगे कि जब फ्लावर क्रॉप्स हम पढ़ते हैं और उसमें क्राइसैंथेमम फ्लावर की बात होती है, तो वहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्राइसैंथेमम से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक 7th नंबर का ये बोटानिकल इंसेक्टिसाइड है, एंड दैट इज लिमोनिन एंड लीनालूल। वैसे यहां पर लीनालूल की जब बात हुई है, तो यहां ये भी बता देना जरूरी है कि लीनालूल जो है, ये एक ऐसा केमिकल है जो कि कोरिएंडर के दानों में भी प्रेजेंट होता है। तो भैया हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड एंटोमोलॉजी की क्लास में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लिया कि लीनालूल, जिसके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, ये कोरिएंडर यानी कि धनिया के सीड्स में भी होता है। खैर अभी बात चल रही है इंसेक्टिसाइड्स की, तो आइए पढ़ते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिट्रस पील। सिट्रस फ्रूट्स के छिलकों में ये लिमोनिन और लीनालूल नाम के केमिकल्स होते हैं, जिनमें की इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है।
आगे बढ़ते हैं, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट एफिड, और ये जो पर्टिकुलर बोटानिकल इंसेक्टिसाइड है ये काफी अच्छा माना जाता है फॉर द कंट्रोल ऑफ एफिड्स। आगे बढ़ते हैं 8वें बोटानिकल इंसेक्टिसाइड की ओर, एंड दैट इज करंजिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ध्यान रखिएगा। करंजिन, तो करंजिन के बारे में देखिए क्या लिखा है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोंगामिया। पोंगामिया जिसे हिंदी में करंज भी कह दिया जाता है, तो करंजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम करंज। करंज का ही साइंटिफिक नाम है पोंगामिया। और देखिए इसके बाद क्या लिखा है, इट इज यूज्ड अगेंस्ट थ्रिप्स। ये थ्रिप्स के विरुद्ध काफी कॉमनली यूज किया जाता है। थ्रिप्स जिसके बारे में अभी जस्ट मैंने बात की थी, इसका इंसेक्ट ऑर्डर क्या होता है, थाइसनोप्टेरा। कमिंग टू द नेक्स्ट बोटानिकल इंसेक्टिसाइड जो कि है विनब्लास्टिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विनब्लास्टिन। आइए पढ़ते हैं विनब्लास्टिन नाम के बोटानिकल इंसेक्टिसाइड को और ज्यादा डिटेल में। देखेंगे क्या लिखा है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरीविंकल। पेरीविंकल जिसे हम हिंदी में सदाबहार प्लांट के नाम से भी जानते हैं, और पेरीविंकल का जो जीनस नेम है ये है विंका। जीनस नेम आई होप आप सभी को क्लियर है कि साइंटिफिक नेम के दो हिस्से होते हैं, पहला है जीनस, दूसरा है स्पीशीज। एग्जाम्पल के तौर पे धान, धान का साइंटिफिक नाम ओराइजा सटाइवा, ओराइजा जीनस नेम है, सटाइवा स्पीशीज नेम है। उसी तरह से पेरीविंकल का जीनस नेम देखो क्या है, तुम्हारे सामने लिखा है विंका, और विंका से ही तो ये नाम बना विनब्लास्टिन। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, इट इज यूज्ड अगेंस्ट रेड कॉटन बग। रेड कॉटन बग जिसका साइंटिफिक नेम इज डिस्डर्कस, डिस्डर्कस सिंगुलाटस। सो डिस्डर्कस के अगेंस्ट विनब्लास्टिन नाम का बोटानिकल इंसेक्टिसाइड काफी ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। आगे बढ़ते हैं 10वें बोटानिकल इंसेक्टिसाइड की ओर, जिसका नाम है पार्थेनिन। आई एम श्योर आप सभी को नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये जो इंसेक्टिसाइडल केमिकल है ये किस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पार्थेनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम पार्थेनियम, जो कि एक तरह का वीट भी होता है। तो देखो क्या लिखा है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पार्थेनियम and it is used against tobacco caterpillar and red cotton bug। और ये जो पार्थेनिन नाम है जो कि पार्थेनियम के प्लांट से मिलता है, ये काफी फायदेमंद होता है फॉर द कंट्रोल ऑफ टोबैको कैटरपिलर एंड रेड कॉटन बग। जब हम बात करते हैं यहाँ पर टोबैको कैटरपिलर की, तो यहाँ ये भी बता देना जरूरी है कि टोबैको कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम इज स्पोडोप्टेरा लीटूरा। और मैंने आपसे पहले ही इस चीज का डिस्कशन कर दिया कि कैटरपिलर्स का ऑर्डर क्या हो जाता है, लेपिडोप्टेरा। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि ये बहुत इजी सा टॉपिक है। यस, इट इज एन इजी टॉपिक, बट क्या है कि एक जगह पर कंपाइल्ड अगर हमसे चीजें मिल जाएं तो हमारे लिए उनको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। सो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने आज की क्लास में सीखा है अबाउट बोटानिकल इंसेक्टिसाइड्स। बोटानिकल इंसेक्टिसाइड्स का ओरिजिन क्या होता है, एनिमल या प्लांट, जरा रिवाइज कर लो साथ में। तो इनका ओरिजिन प्लांट्स होता है। हमने ये भी सीखा आज की क्लास में कि इन टोटल हमारे पास 5 ऐसी फैमिलीज हैं, मेजरली होंगे तो और भी, बट मेजरली हमारे पास 5 ऐसे प्लांट्स की फैमिलीज हैं जिनसे ज्यादातर बोटानिकल इंसेक्टिसाइड्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला नंबर पर आता है मेलिएसी। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो मेलिएसी है इट इज द फैमिली ऑफ नीम ऑल्सो। इसके अलावा हमारे पास मिरिटेसी है, एस्टीरेसी है, यूफोर्बिएसी है, और साथ ही साथ लेगुमिनेसी फैमिली भी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो शायद मैं मिस कर गई हूं, तो फटाफट आप सभी को यहां पर इस चीज को इंक्लूड कराते चलूं, और वो है निकोटीन के बारे में। क्या पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनेंगे। निकोटीन के बारे में ये सारे बच्चे जानते हैं कि भाई निकोटीन टोबैको से मिलता है। सवाल क्या आता है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो निकोटीन नाम का केमिकल है जो कि तंबाकू के प्लांट से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ये बेसिकली सिंथेसाइज होना यानी कि बनना। सिंथेसाइज कहां पर होता है बेटा, रूट्स में होता है, बनता है रूट में, लेकिन
ये फाइनली पहुंच कहां पर जाता है, इसका ट्रांसलोकेशन कहां पर हो जाता है, तो लीफ में हो जाता है। बनाया रूट ने और पहुंचा कहां पर दिया गया निकोटीन को, लीफ में। ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बोटानिकल इंसेक्टिसाइड में बस निकोटीन किससे मिलता है, किसके विरुद्ध यूज किया जाता है, ऐसे ही सवाल आते हैं। ज्यादातर केसेस में निकोटीन पर आधारित यही सवाल मैक्सिमम पेपर्स में पूछा जाता है, तो ये आपको एनी हाउ आना चाहिए। सो निकोटीन सिंथेसाइज्ड इन द रूट एंड ट्रांसलोकेटेड टू द लीफ। सो जैसा कि मैं रिवाइज करवा रही थी, वापस आ जाती हूं एक बार। हमने आज के सेशन में 10 इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी वाले केमिकल्स का नाम सीखा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अजादिराक्टिन, रोटिनोन, सीवाडीन एंड वीराट्रीडीन, रायानोडीन जो कि रयानिया नाम के प्लांट से मिलता है। देन वी हैव निकोटीन जो कि सबसे आसान है, पायरिथ्रम, लिमोनीन एंड लीनालूल। नेक्स्ट है हमारे पास करंजिन जो कि पोंगामिया, जिसे हिंदी में करंज नाम से जाना जाता है, उस प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास विनब्लास्टिन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अच्छा, जब विनब्लास्टिन की बात हो ही रही है तो यहां पर यह भी बताते चलूं कि पेरीविंकल इज अ मेडिसिनल प्लांट। ये औषधीय वाले फसलों के ग्रुप में रखा जाता है। और पेरीविंकल की दो बड़ी फेमस वैरायटीज भी हैं जो अक्सर जेआरएफ और पीजी एंट्रेंसेस के सवाल भी होते हैं। एक है निर्मल और दूसरा है धवल। और विनब्लास्टिन के बाद हमने लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज के क्लास में जिस बोटानिकल इंसेक्टिसाइड का नाम सीखा वो है पार्थेनिन। सो आई होप आप सभी को आज का ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, आई एम श्योर, बिकॉज निकोटीन, अजादिराक्टिन हर किताब में होता है, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि नए बोटानिकल इंसेक्टिसाइड जहां से सवाल बनते हैं आजकल के पेपर्स में, उनको भी अपने सेशन में इंक्लूड कर सकूं। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो डू शेयर दिस वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।